दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के सिकंदराबाद में शादी की खुशी में उस वक्त गम के बादल मंडरा गए जब निकाह होने के बाद दूल्हा और उसका बाप बाइक की मांग करने लगे। वही गरीब बेटी के बाप ने शादी में कोई कसर नहीं की थी, लेकिन उस दहेज के लोभी को बाइक न दे सका, जिस पर दूल्हा व उसका बाप दुल्हन लिए बगैर ही फरार हो गए। मामला ये था कि उन्होंने खाना भी बड़े आराम से खाया, सब चीज़ हुई। जब भी निकाह हुआ उस लड़के का निकाह भी हुआ। अब जो सारा सामान देखने के बाद में कहने लगे वो 2 मोटरसाइकिल और 2 लाख रुपए। उनके बरातियों में लड़ाई हुई, हमारी कोई नहीं। उन्होंने उनके बरातियों ने उनको समझाया कि भाई तुम ऐसा कर रहे हो, बहुत बुरा कर रहे हो, ऐसी बात अच्छी नहीं है। वो फिर भी बाज नहीं आए, हमने किसी ने कोई हाथ नहीं लगा, उन्होंने बदतमीजी करी। अच्छा, निकाह नहीं देने पर क्या किया उन्होंने, क्या कहा? ना कहने पर उन्होंने बदतमीजी करनी शुरू कर। मैं लड़की को ले जाऊंगा अभी तो अंदर घर में बढ़ना न जाने को। अच्छा, अगर मैं उनमें से भागने के बाद कौन पकड़ा गया जो पुलिस को आपने सौंपा? वो लड़के का भैया है। बाकी दूल्हा और दूल्हे के पिता वगैरह सब कहाँ गए? भाग गए। लड़की को यहाँ छोड़कर सब भाग गए? सब भाग गए। क्या क्या दिया था आपने और दहेज में इसके अलावा? एक सोने की अंगूठी दिए और बेटा एक घड़ी दिए बेटा, और 1100 रुपए नकद दिए हैं। जो सच्चाई हो बता, झूठ नहीं बोलना को माशा। कौन से गांव से कौन से जिले से बारात आई? खरगोदा से उल्टन। दिल्ली की सड़कों पर फिर दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार डंपर ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मारी। इसके बाद भी करीब 300 मीटर तक बाइक को ट्रक खींचते हुए ले जाता रहा। वो जो आगे जो है उसका क्या नाम है मेरे को मालूम नहीं है। तो रेवाड़ी जो भी टर्निंग है तो बाइक वाला आगे से आ रहे थे और ये जो गाड़ी है टर्निंग ली और ये मार के चली गई, टक्कर मार कर। मियाँ बीवी दोनों बच गए हैं, ठीक है। तो ये गाड़ी में लग गई आग आधे रास्ते में। अच्छा, तो मैंने हाथ मारे तो ये गाड़ी वाला रोक के और ये दोनों के दोनों भाग गए हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध हथियार बनाने का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बुलंदशहर की क्राइम ब्रांच टीम ने एक असला सप्लायर को 08 तमचों सहित गिरफ्तार किया। सर मुझको एक लड़के ने ला करके दिए थे, बुलंदशहर से किसी ने मंगाए थे तो उसको देने थे। वो तो सर उन्हें पता ही, जिसने मंगाए थे उसको पता हो कि कहाँ देते हैं वो। नहीं, मैं तो सप्लायर नहीं हूँ सर। मैं तो मेरे पास खबर गई थी कि मुझे दिलवा दो। मैंने मना भी किया था मगर मैं इन कामों में नहीं पड़ता। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मेरा फ़ोन कर करके एक लड़के ने मुझे ला करके दे दिया, गाड़ी बुक करके दी, मैं बैठा के भेज दिया था। अभी तो कुछ नहीं। आज जो गए थे पैसे उस लड़के को गए थे जिसने ला के दिए थे। ये हमारी क्राइम ब्रांच की इंटेलिजेंस विंग को इसके बारे में सूचना मिल रही थी कि अवैध असलहा के खरीद फरोख्त में संलग्न है। तो ये पवन पुत्र उदय राज निवासी पूट, ये थाना रोहटा मेरठ का है। इसको जो है 8 तमंचों के साथ गिरफ्तार करने में आज हमारी क्राइम ब्रांच की टीम को सफलता प्राप्त हुई है। इन तमंचों को ये निश्चित रूप से जो है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सप्लाई करते हैं। या गांव गुरबे में जो कुछ लोग जो है अपने व्यक्तिगत रंजिश के कारण जो है डिमांड करते हैं, उनको ये सप्लाई करते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले का जयसिंहपुर को राजीव गांधी नगर में गटर का गंदा पानी घर में घुसने की घटना सामने आई है। नगर पालिका हमारी तरफ ध्यान नहीं देती, ऐसा यहाँ रहने वाली महिलाओं ने मीडिया प्रतिनिधियों को बताया। सातवी गल्ली ही तिने जम्यातच धरत नाहीत आणि ह्या गल्लीची अजिबात व्यवस्था नाही, गटारीची नाही, रस्त्याची नाही, लाईटीची नाही, कशाची सोय नाही आहे इथं। 25 वर्ष झाले कचऱ्याची गाडी येत नाही, केवळ गटारीचं पाणी रस्त्यावर आलंय। तरी पण कोण लक्ष देत नाही, बोलल तर कोण येत नाही। 10 वेळा फोन केला तर
करेरा थाना क्षेत्र के दिनारा के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में रह रही 14 वर्ष की छात्रा पुष्पा बंशकार की अचानक तबीयत बिगड़ने से गंभीर हालत में करेरा उप स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुछ नहीं बताओ साहब, हमारे छात्रावास ने कुछ नहीं कही। साहब आपकी बेटी तो जो कह रही थी अभी चाहत नहीं भाई, आज कही थी मम्मी ये मैडम ने एक बेजी करिए जो तंग मुझे मारा था नहीं कर। अच्छा मार दी है? हाँ, हाँ। मैडम मार दी है, बताया था उसने? हाँ कौन सी मैडम? अम्मे का हमारे अब तो बाल बच्चे होगा, कह रही है मैडम तंग करती हैं मुझे, मारती हैं। कल दिनारा प्री मैट्रिक हॉस्टल में रहने वाली एक लड़की समूह की लड़की थी, घर के साथ में पढ़ती थी। तो एग्ज़ाम देने के जब लौटी तो तबीयत अचानक वहाँ ख़राब हुई। हॉस्टल वाले उसको लेकर के दिनारा लोकल में उन्होंने दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि भाई इनको लेकर के करेरा हॉस्पिटल ले जाइए। करेरा हॉस्पिटल आए, यहाँ आते साथ उसको जो है ड्रिप वगैरह लगाई गई, क्योंकि उसकी हालत सीरियस थी। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई यहाँ से हम उसको जो है शिवपुरी रेफर करेंगे और 108 बुलाने के लिए फ़ोन किया। जब तक 108 आती तब तक उसकी डेथ हो गई। डेथ हो जाने के पश्चात जो लोग उसको लेकर के आए थे उसकी डेड बॉडी को लेके वापस चले गए। ये जैसे ही मेरे संज्ञान में आया मामला, मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया, डॉक्टर को फ़ोन किया और BRC को फ़ोन किया कि भाई उसकी FIR कराइए और विधिवत उसका पोस्टमार्टम कराइए। तो वो लोग फिर लेकर के यहाँ आए, क्योंकि रात का रात में पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। अभी विधिवत उसकी FIR लॉन्च हो रही है और उसके साथ साथ उसका पोस्टमार्टम होगा और पुलिस जाँच करेगी। जो भी उसमें स्थिति सामने आएगी उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई करेगी। बागपत दिल्ली मेरठ रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब बागपत शुगर मिल परिसर में अचानक आग लग गई। आनन फानन में दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार किसी ने जलती हुई बीड़ी को खोई में फेंक दिया, जिससे आग लग गई। औरैया जिले में अछलदा थाना क्षेत्र के भरथना रोड पर आ रही एक लग्जरी जाइलो कार को पुलिस ने रोकना चाहा तो शराब तस्कर कार छोड़कर भाग खड़े हुए और जब पुलिस ने कार की तलाशी ली तो हरियाणा से यूपी लाई गई 61 देसी पेटी देसी शराब बरामद की गई। ये भरथना रोड पे एक जाइलो गाड़ी में सूचना थी कि शराब जा रही है। उसे पीछा करने के बाद वो गाड़ी को छोड़ के तस्कर फरार हुए। गाड़ी वहीं पास में गिरे हुए। जब गाड़ी की चेकिंग की गई तो उसमें से 61 पेटी शराब प्राप्त हुई है। की घटना है जो इटेली गाँव है, तो संभव है कि आसपास के जनपदों से ये शराब कहीं खास ऐसे प्लगिंग पॉइंट्स हैं जहाँ पे मूवमेंट होती है, जैसे जालौन चौराहा या सिकरौली मोड़ या भरथना रोड या कटरा रोड, ऐसी जगहों पे लगातार चेकिंग की जा रही है। उन्हीं चेकिंग्स का परिणाम है कि ऐसे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं जिसमें शराब, चूँकि हाईवे पे स्थित जनपद है, इसलिए नेचुरल है कि जो मूवमेंट है गाड़ियों का होगा और उसमें चेकिंग करते रहना ही एकमात्र उपाय है इस चीज़ को पकड़ा जा सके। शिवपुरी के ग्वालियर बाईपास चौराहे पर एक टैंकर अनियंत्रित होकर 2 बाइकों से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जिसमें दोनों बाइकों पर सवार 5 लोग घायल हो गए। जी तो हम वहाँ से टकोरपा से रास्ता से आ रहे थे तो ट्रक निकला, हम तो छिल गए थे। वहाँ रास्ते एक और मोटरसाइकिल क्रॉसिंग हुई तो हम तो गिर के फिसल के गिर गए थे गाड़ी से। इनका पता नहीं हम कैसे हुआ इनका। आप लोग कितने थे? 3 जने थे हम। और बाकी दूसरी मोटरसाइकिल उनका हमें मालूम नहीं। सुल्तानपुर के दोस्तपुर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग गांव में दोपहर को आग लगने से हुआ भारी नुकसान। बमनगवा निवासी शरद उपाध्याय के राइस मिल में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में चावल, गेहूं, सरसों, धान सहित मशीनरी जलकर राख हो गई। शिवपुरी के पुराना प्राइवेट बस स्टैंड के पास एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत का छज्जा गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है।
यूपी के बुलंदशहर के खुर्जा नगर में नवरात्र के लिए मंदिर पर दुकानें सजकर तैयार हो गई है। मंदिर को भी रंगीन लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। लेकिन नव दुर्गा शक्ति मंदिर पर दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने मंदिर के निकट गंदगी देखने पर नगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। बिजनौर आने वाले विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और यही वजह है कि पहली बार सियासत में उतरे फहाद यजदानी ने पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की भीड़ जुटाकर ये साबित कर दिया है कि इस बार बड़ा पूत विधानसभा की सीट की जीत फहाद की झोली में होगी। ये हम सबकी अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता सम्मेलन था। इस कार्यकर्ता सम्मेलन को हमारी बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने एक महासम्मेलन का रूप दिया और इस सम्मेलन का मेन मोटिव और मेन मकसद कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ साथ इस बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र के में कौन बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा इसकी घोषणा भी होनी थी, और इस बात की घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जनाब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब ने खुद करी है। और इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पे जनाब नसीमुद्दीन सिद्दीकी साहब मौजूद रहे और इस पूरे बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद रही, शिरकत करी जनता ने। और गालिबन जब से इस बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र का गठन हुआ है तब से इतनी बड़े तादाद में किसी भी पार्टी का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो या कांग्रेस रही हो या और भी कोई पार्टी रही हो, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कोई भी पार्टी का सम्मेलन नहीं हुआ। और बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने जन सैलाब के रूप में